हरियाणा में अरविंद केजरीवाल के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जिस तरह से मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिमटता जा रहा है उसमें पाने के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात और है कि अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे हैं कि उनके बगैर कोई सरकार नहीं बन सकती। हालांकि ऐसा कहना अरविंद केजरीवाल की आदत नहीं, उनका तरीका कुछ दूसरा है। जैसे गुजरात में उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार के बनने का दावा किया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि उनका कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव जीतने जा रहा है। हरियाणा में इस किस्म की दावेदारी वे नहीं कर रहे तो इसके पीछे उनकी मजबूरी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में नोटा से भी कम वोट पाने वाले आम आदमी पार्टी के किसी सीट से जीतने के आसार नहीं, लेकिन उसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी की लॉटरी लग सकती है। केजरीवाल का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के वोट में सेंध लगाना है। दरअसल आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। केजरीवाल समेत पूरी पार्टी हरियाणा में बीजेपी और सरकार विरोध के नाम पर वोट मांग रही है। मतलब साफ है कि विपक्ष के वोट में जितना बंटवारा होगा उतना बीजेपी को फायदा होगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार कई सीटों पर पार्टी को अच्छे वोट मिल सकते हैं। उनके उम्मीदवारों को जितना ज्यादा वोट मिलेगा वो कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हरियाणा की करीब 9 से 10 सीटों पर आम आदमी पार्टी को अच्छा वोट मिलने की संभावना है। इसमें प्रमुख रूप से कलायत, रानिया, गोहला, चीका, जगाधरी, थानेसर, रेवाड़ी, अटेली, जुलाना के वरोदा सीटें शामिल हैं। कलायत में पार्टी के उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने हिसार सांसद जेपी के बेटे विकास सहारण को टिकट दिया है। अनुराग ढांडा मैदान में काफी सक्रिय रहे हैं, वो अच्छे वोट लेकर उलटफेर कर सकते हैं। वहीं जुलाना सीट से चर्चित महिला पहलवान विनेश फोगाट कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। यहां से केजरीवाल ने महिला पहलवान कविता दलाल को मैदान में उतारा। जाट एंगल होने से कविता दलाल यहां अच्छा वोट ले सकती हैं। उन्हें जितना ज्यादा वोट मिलेगा वो विनेश फोगाट को उतना ही नुकसान पहुंचाएंगी। जातीय समीकरण साधते हुए पार्टी ने रेवाड़ी से सतीश यादव, अटेली से सुनील राव और बड़ौदा से संदीप मलिक और जगाधरी से आदर्श पाल गुर्जर को टिकट दिया है, जो इन सीटों पर उलटफेर कर सकते हैं। हरियाणा में इस बार 2 ही तरह का वोट देखने को मिल रहा है, एक सरकार के खिलाफ, दूसरा पक्ष में। आम आदमी पार्टी के खाते में शायद ही कोई सीट आए, लेकिन 5 से 10 सीटों पर उसके उम्मीदवार अच्छे वोट ले सकते हैं। ऐसे में जो सरकार के विरोध का वोट है, आम आदमी पार्टी भी उसी में सेंध लगाएगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को जितना अधिक वोट मिलेगा उसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2019 में आम आदमी पार्टी ने 90 में से 46 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि उनका कोई उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का वोट शेयर नोटा से भी कम था। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में 0.48% मत हासिल हुआ, जबकि 0.53% लोगों ने नोटा दबाया था।